हम लोग भारतीय संविधान में, इंडियन पॉलिटी में एक नया टॉपिक शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम का विधानसभा सर। ठीक है, हम लोग ऐसे विधानमंडल टॉपिक शुरू किए थे, राज्य का विधानमंडल, और राज्य के विधानमंडल में हम लोग पढ़ लिए थे राष्ट्रपति, राज्यपाल के बारे में। जब हम लोगों ने विधान परिषद के बारे में कल क्लास में बात किया था। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे विधानसभा के बारे में। जिस तरह से एक देश स्तर पर एक आपका लोकसभा होता है और लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं लोकसभा अध्यक्ष कहलाते हैं आपके। ठीक है, उसी तरह से आपका सर प्रत्येक राज्य में, भारत के प्रत्येक राज्य में आपका एक विधानसभा होता है और विधानसभा को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको हम बोलते हैं विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है सर, तो विधानसभा में टॉपिक शुरू करता हूं। ठीक है, इसका उल्लेख की बात करेंगे कि किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, आप बताइएगा। 170 में सर, 170 में विधानसभा का उल्लेख है आपका। ठीक है सर, वही बातें हो गई। अगर हम लोग पहला पॉइंट करेंगे गठन के बारे में आपका, किसके बारे में, गठन के बारे में सर। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, विधान परिषद नहीं होगा, या विधान सभा होगा सर, क्योंकि टॉपिक हमारा विधानसभा न है, विधानसभा की हम लोग बात करेंगे। ये तो टाइपिंग वाले भैया ने कमाल कर दिया। देखिए सर, गठन की बात करेंगे, विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, मतलब विधानसभा किसी भी राज्य का, भारत में 28 राज्य हैं, 28 राज्य में से कोई भी राज्य को उठा लीजिएगा तो देखिएगा कि विधानसभा की सीटें 500 से कम है, 500 से अधिक नहीं है सर। किसी भी राज्य की बात करेंगे हम लोग, 500 से अधिक है नहीं आपका। तो अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए, 500। अब मिनिमम कम से कम कितना होना चाहिए सीट, 60 सीट होना चाहिए, सदस्य कहिए या सीट कहिए। तो अधिकतम की बात करेंगे तो 500, कम से कम की बात करेंगे तो याद रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछा गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 500 से कम होना चाहिए और 60 से अधिक। मैंने कैसे याद रखिएगा आप लोग, कम से कम में 60 और अधिक से अधिक 500 अफसर। कम से कम की बात करेगा तो 60 सीट होना चाहिए, अधिकतम बात करेगा तो भारत में देखिएगा प्रत्येक राज्य में जो सीटों की संख्या होती है इसी के बीच में होता है आपका। कुछ अपवाद में है, कुछ अपवाद में आते हैं जिसके सीटों की संख्या 40 होता है आपका। ठीक है, लेकिन आपका मोटा मोटी 60 और 500 होना चाहिए आपका। और प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो अनुच्छेद 170 में है आपका। इसी क्रम को हम आगे पढ़ेंगे, विधानसभा के बारे में शुरू करते हैं सर। तो मान लीजिए विधानसभा होता है, उसका कुछ कुछ कार्यकाल होगा ना, कुछ कार्यकाल होगा सर। तो कार्यकाल कितना होता है इसका हम लोग कार्यकाल वाले पढ़ लेते हैं। ये देखिए आपका विधानसभा के कार्यकाल आपका क्या दिया गया, बताइए सर। हम लोग दिया गया है कि विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्षों के लिए होता है। सामान्यतः एक मोटा मोटी समझिएगा कि भारत में सर अगर लोकतंत्र के हिसाब से पाइएगा, भारतीय संविधान के अनुसार रहेगा तो प्रत्येक लोग का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है। कुछ लोग अपवाद होते हैं, जैसे विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है, लेकिन बाकी का 5 साल होता है आपका। कुछ अपवाद में है लेकिन मोटा मोटी 5 साल आपको याद रखना है। लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे, विधानसभा के कार्यकाल की बात करेंगे, उसको बंद कर दीजिए। लोकसभा के कार्यकाल की बात करेंगे, विधानसभा के कार्यकाल की बात करेंगे, कितना होता है, 5 वर्ष होता है सर। और एक बात ध्यान दीजिएगा सर, अगर मान लीजिए कोई भी सरकार अगर बनती है तो क्या उसकी सरकार अगर 5 साल तक काम करती है क्या? जैसे मैं एग्जांपल झारखंड के लेता हूं, झारखंड के आपके मुख्यमंत्री हैं, तो झारखंड के मुख्यमंत्री पहले विधानसभा का सदस्य होता है या विधान परिषद का सदस्य होता है? मुख्यमंत्री आपका पहले, इसके बाद मुख्यमंत्री बनता है, इसके बाद मुख्यमंत्री बनता है आपका। तो जो मुख्यमंत्री होंगे आपके सर, तो क्या वो मुख्यमंत्री 5 साल तक रहेंगे? ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर आपका। जब तक उनका बहुमत रहेगा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल बात करता हूँ, झारखंड में किसकी सरकार है, किस पार्टी की सरकार है, तब बोलेगा किसी भी पार्टी की सरकार नहीं है सर, मिलीजुली सरकार है आपका। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी तीनों ने मिला, इसके बाद बहुमत जो था बहुमत का आंकड़ा पार किया। ठीक है आपका। तो क्या होगा सर, जब तक बहुमत रहेगा किसी भी पार्टी के पास तब तक उसकी सरकार रहेगी। बहुमत कम हुआ सरकार, मैंने आपको बताया बहुमत क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है सबका, बहुमत न होने पर विधानसभा भंग हो जाती है। बहुमत रहेगा तो आपकी सरकार रहेगी, बहुमत नहीं रहेगा सरकार आपकी गिर जाएगी, भंग हो जाएगी आपका। अगला पॉइंट बात करते हैं सर, राष्ट्रीय आपातकाल। मैंने आपको राष्ट्रपति पढ़ाते समय मैंने 3 इमरजेंसी की बात किया था, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद द्वारा विधानसभा का कार्यकाल एक समय में 1 वर्ष तक के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको बताया था आपको सर कि अगर मान लीजिए आपके भारत देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाएगा, तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो विधानसभा का कार्यकाल है, मान सपोज समझिएगा सर कि विधानसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है सर आपका। लेकिन जब 5वां वर्ष आपके पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग गया तो क्या होता है, ऐसा कार्यकाल हम लोग बढ़ा सकते हैं। कितने सालों के लिए,
1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए हम लोग बढ़ा सकते हैं सर, 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रीय आपातकाल के समय, मैंने राष्ट्रीय आपातकाल के समय में समझाने का प्रयास भी किया था आपका। एक अनुच्छेद आता है कि कुछ लोगों को मन में प्रश्न आ रहा होगा, सर बताइए राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो क्या बताइएगा? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र अनुच्छेद 352 में है, अनुच्छेद 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे दिया आपका दिया ही हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं योग्यता। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए? तो देखिए सर, मैं आपको 2 तरह से समझाने का प्रयास करता हूं, समझिएगा थोड़ा सा। एक विधानसभा का कार्यकाल होता है, एक क्या होता है? विधानसभा का कार्यकाल होता है। और विधानसभा में कौन लोग बैठते हैं? जो विधायक लोग बैठेंगे सर, जो इसके सदस्य बैठेंगे, उसको लोग बोलते हैं विधानसभा का सदस्य बोलते हैं, विधानसभा का सदस्य बोलते हैं, विधानसभा का सदस्य। इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में एमएलए बोलते हैं, इसी को हम लोग आम बोलचाल की भाषा में एमएलए बोलते हैं सर। या फिर हिंदी में इसको हम लोग विधायक बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग इसको? विधायक बोलते हैं सर। ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य कर लीजिए, एमएलए कर लीजिए या विधायक कर लीजिए, तीनों एक ही चीज है आपका। तो विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है सर। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल हो गया आपका। और जो विधायक होते हैं आपका, उनका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल ही होता है आपका। इनका कार्यकाल भी 5 साल ही होता है सर आपका। अगर आपके पास जगह है कहीं पे तो आप लोग नोटबुक कॉपी में आप लोग लिख लीजिए कि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है और विधानसभा के सदस्य, एमएलए और विधायक का भी कार्यकाल 5 साल ही होता है।